आज दिल्ली में जो हुआ, स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और आज मतलब देखिए पश्चिम बंगाल में भी लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली जंतर मंतर में जो 20 दिन 25 दिन से लड़ाई चल रहा था एजुकेशन मिनिस्टर के विरुद्ध, वो लड़ाई पश्चिम बंगाल में भी चल रहा है। नबील, तो कैमरा घुमाइए, ये देखिए स्टूडेंट्स लोग आज जादवपुर यूनिवर्सिटी के सामने लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान शुड बी रिजाइन, ये इन लोगों का भी नारा है। और दूसरी तरफ कैमरा घुमाइए नब्बेंदु, आप ये देखिए ये लोग स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं और इन लोग भूख हड़ताल में है। ये सब स्टूडेंट्स लोग, ये लोग भी भूख हड़ताल में है। जैसे कि दिल्ली में सोनम वांगचुक भूख हड़ताल में था, ओइशी घोष भूख हड़ताल में था, जितने भी लोग थे उन लोगों का नाम यहाँ पर है, आदर्श साजी, इन लोगों का भी नाम यहाँ पर है जो लोग भूख हड़ताल में थे। तो भूख हड़ताल में जिन लोगों ने भूख हड़ताल किए थे उसके बाद जो हुआ, दिल्ली पुलिस जो किया उसके विरुद्ध आज पश्चिम बंगाल में भी प्रोटेस्ट चल रहा है। तो चलिए उन लोगों के साथ बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इंडिया का फ्यूचर क्यों है, यूथ इंडिया का फ्यूचर है और फ्यूचर खतरे में है। तो चलिए बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में। देखिए प्रोटेस्ट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी पिक्चर है, जो लोग फ्रीडम फाइटिंग के साथ जुड़ा हुआ था, जो फ्रीडम फाइटिंग के टाइम जो लोग मतलब इस समय बहुत इम्पोर्टेंट है, उन लोगों का सब पिक्चर है। यहाँ पर भगत सिंह का भी पिक्चर है, यहाँ पर भगत सिंह का भी पिक्चर है। और देखिए प्रोटेस्ट यहाँ पर जो चल रहा है वहाँ पर देखिए गांधी जी का भी पिक्चर है और दूसरी तरफ भारतीय छात्र फेडरेशन पिक्चर है। मतलब पूरा इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर देखिए डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबल टुडे, डेंजरस फॉर टुमारो। मतलब यहाँ पर देखिए पूरा क्लियर है, इन लोगों का प्रोटेस्ट हो रहा है, ये क्लियर है कि मोदी गवर्नमेंट के विरुद्ध में आज ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज दिल्ली में जो हुआ लाठीचार्ज तो हुआ, टीआर सेल भी गिरा और मतलब प्रोटेस्ट के तरफ इतना मतलब डर क्यों है बीजेपी का? ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये तो यूथ कुछ नहीं है, तो इतना डर क्यों? क्योंकि वो लोग देख चुके हैं, जिस बारे में वो लोग बता रही थी कि ये जो यंगस्टर्स है, ये जो जेनजी है, भारत की जो लड़ाई है, जो संग्राम है भारत की जो इंडिपेंडेंस का, उस तरफ का कुछ ये लोग कर नहीं सकते क्योंकि ये आरएसएस बीजेपी लोग जिसके साथ थे इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए वो है ब्रिटिशर्स। वो लोग बताए थे, सावरकर एक मार्सी पिटीशन में बताए थे कि भारत में ब्रिटिश के विरोध में जो आंदोलन हो रहे हैं उसमें आरएसएस पार्ट नहीं लेंगे, उसके साथ नहीं लेंगे। जो भारत की जो जनता है उसके खिलाफ आरएसएस और आरएसएस के जो आदमी लोग हैं वो सब रहेगा ब्रिटिश के पक्ष में। आज जब वो आरएसएस बीजेपी देख रही है कि इतना यंगस्टर्स, सिर्फ यंगस्टर्स है, जब सोनम वांगचुक वो जो प्रोटेस्ट है उसमें हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, एक जेनेक्स है सोनम वांगचुक, ठीक है, वो जेनेक्स जब आए जेन जी के लिए मिलेनियल्स भी उसमें जोड़ रही थी। और 2-3 दिन से हम लोग देख रहे थे कि जो लोग जेनरेशन अल्फा है, छोटा है, क्लास 1, 2, 3, 4 में पढ़ते हैं, उन लोगों को जो पापा है, मम्मी है, गार्डियन है, वो लोग उनको लेकर तिरंगा हाथ में लेकर प्रोटेस्ट में आ रहे हैं। ये सिर्फ यंगस्टर्स के प्रोटेस्ट में और नहीं रहे, हम लोग पहले से ही बताए हैं, शिक्षा के कोई भी आंदोलन भारत में, पश्चिम बंगाल में, ये भारत का जहाँ भी हो, कोई भी शिक्षा का जो आंदोलन है ये सिर्फ स्टूडेंट्स का आंदोलन नहीं है, ये आम जो जनता है उन लोगों का आंदोलन है। जो भैया रिक्शा चलाता है उसका भी आंदोलन है, जो लोग ऑटो चलाते हैं उसका भी आंदोलन है, क्योंकि उसका घर में उन लोगों का जो घर में, उन लोगों का घर में विद्यार्थी है, शिक्षा, वो लोग शिक्षा लेते हैं। और ये जो आक्रमण है, ये आक्रमण एक्चुअली, अटैक एक्चुअली शिक्षा के ऊपर है। नेट का क्वेश्चन पेपर लीक हुए थे, नेट परीक्षा स्टार्ट होने के कोई दिन पहले, कुछ दिन पहले टेलीग्राम में क्वेश्चन पेपर घूम रहे थे, फेसबुक पे घूम रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप पे घूम रहे थे। नीट एग्जाम होने का 72 आवर्स बाद एनटीए का मालूम हुआ क्या ये वैसे कुछ स्कैम हो रही है। एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू गिव अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल, जिन लोगों के पास पैसा है। और हम लोग बताना चाहते हैं, इस भारत में हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, हम
इक्वालिटी का बात करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बात करते हैं, हम ये बताना चाहते हैं सभी को शिक्षा का जो अधिकार शिक्षा का अधिकार है, और ये शिक्षा का अधिकार जारी रखने के लिए हम आज यहाँ पे हैं। और जंतर मंतर में और पार्लियामेंट की तरफ बहुत सारे यंगस्टर्स, टीचर, सोशल एक्टिविस्ट, गार्जियंस सभी हैं। ये भारत को बचाने के लिए और ये भारत के जो एजुकेशन सिस्टम उसको बचाने के लिए, और इस एजुकेशन सिस्टम को बचाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर, उनको रिजाइन करना पड़ेगा। आज लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद बीजेपी का जो सपोर्टर्स है उन लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में बोल रहे हैं जो हुआ ठीक हुआ और भी लाठीचार्ज होना जरूरी है। देखिए, एनटीए का एक स्कैम है जिस स्कैम से नीट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हर साल लीक हो जा रहा है। हजारों स्टूडेंट्स जो नीट एग्जाम के लिए सालों प्रिपरेशंस लेते हैं, बहुत सारे रुपया इन्वेस्ट करते हैं, उन सबका लॉस हो रहा है। और हमने देखा है कि 20 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है। इस सबका अकाउंटेबिलिटी हमारे बीजेपी गवर्नमेंट को लेना होगा। इस डिमांड में और एनटीए को स्क्रैप के डिमांड में हमने आज यहाँ पर जंतर मंतर में जो प्रोग्राम हो रहा है उसके साथ सहमति रख के ये हंगर स्ट्राइक ऑर्गेनाइज किया है। हम रास्ते में भी है। तो मतलब अभिजीत दीप के तो 100 स्ट्राइक से उठ गया क्योंकि सोनम वांगचुक भी नहीं बोला। तो बीजेपी सरकार का जो रिस्पॉन्स था, आपको क्या लगता है ऐसे इंडिया आगे बढ़ेगा? देखिए, बीजेपी का ये रेस्पॉन्स बहुत एक्सपेक्टेड है। हमने बहुत दिनों से देखा है बीजेपी सरकार ने, बीजेपी के फॉलोअर्स ने, उनके आईटी सेल ने सोनम वांगचुक को लेकर प्रोटेस्टर्स को, यादवपुर यूनिवर्सिटी में भी 2 दिन पहले हमने एक दिन का सिंबॉलिक हंगर स्ट्राइक ऑर्गेनाइज किया था। वहाँ पर भी हमने देखा कि महिलाओं को, जो स्टूडेंट्स थे उनको स्लट शेम किया गया फेसबुक पर और दूसरे मीडिया फोरम्स पर। तो ये उनसे एक्सपेक्टेड ही है कि वो यही करेंगे। अभिभावक जो देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आगे रखकर हम लोग लड़ाई करते हैं, उस देश में आज यूथ का फ्यूचर के बारे में कोई शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि ऐसा चल रहा है पूरा भारत में, पूरा इंडिया में। तो आपको क्या लगता है नेताजी का जो देश है, राममोहन राय का जो देश है, ये देश ऐसा ही चलने वाला है, पीछे जाने वाला है ये देश? देखिए, ये जो लोग इस देश की सत्ते में बैठे हैं, जो गद्दी में बैठे हैं, उनकी मानने में नेताजी सुभाष बोस एक दूसरे की नेता थे। ट्राम्प के নিজের আসলে বাপ বলে की लोग जब सरकार चला रहे हैं, तो ये तो बहुत नॉर्मल बात है कि उन लोगों को इस देश के स्टूडेंट्स और यूथ को लेकर कोई मतलब फ्यूचर प्लानिंग नहीं रहे। वो बस अपनी जो स्वार्थ है उनको उसकी सोच में लगे हुए हैं। कैसे अपने पॉकेट में वो जो मतलब पैसे का आना जाना बना रहे, इसके बारे में सोच रहे हैं। और इसीलिए इनकी बहुत दिनों से ये पेपर लीक की जो इंसिडेंट्स है, इनमें इन्वॉल्व रहते हुए भी एनटीए के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। शायद इसलिए हो सकता है कि एनटीए की जो हेड है वो आरएसएस की बहुत प्यार की आदमी है, या फिर धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए हो सकता है। लेकिन देश के स्टूडेंट्स और युवा वो जाग चुके हैं। आज का दिल्ली का जो पूरा हालत है वो ये साबित करते हैं कि पूरा देश की स्टूडेंट्स और यूथ सब बोल रहे हैं कि एनफ इज एनफ। तो हमें ये उम्मीद है कि आशा है कि ये जो मूवमेंट है ये अब से बढ़ते जाएगी और बीजेपी के गवर्नमेंट अगर सुधर ना जाए तो उनकी गवर्नमेंट गिरते जाए। मतलब 2029 के तरफ ये हम लोग देखें तो बीजेपी जो कर रहा है, सिस्टम चल रहा है, ये उन लोगों के लिए खतरा। जरूर ये भी अगर नहीं सुधरते, जो दिल्ली का जो आज का मिजाज था, दिल्ली का जो आज का विजन हमारे सामने आए, तो उससे ये साबित होता है कि दिल्ली का स्टूडेंट्स और यूथ एकदम बीजेपी की जो ये जो स्टूडेंट्स की विरोधी जो पॉलिसीज है उसके खिलाफ अब जाग चुके हैं। वो बोल चुके हैं एनफ इज एनफ। इसीलिए पुलिस और पैरामिलिट्री की कोशिश की बदौलत वो संसद भवन तक पहुंचे, अपनी आवाज पहुंचाए। तो बीजेपी अगर सुधर ना जाते हैं तो इनकी सरकार चलाना मुश्किल होगा। यही मुझे लगता है। 1 लाख साधारण पश्चिम बंगाल में जो हुआ था 26,000 टीचर के ऊपर, आज सेम टू सेम हुआ दिल्ली में, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहा था नीट पेपर स्कीम के। मतलब बीजेपी सरकार और टीएमसी सरकार के बीच कोई फर्क है? आपको क्या लगता है? না, তৃণমূল সরকার যেভাবে শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে গোটাটা ধ্বংস করেছে, এটা তো আসলে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের প্রজেক্ট।
জনশিক্ষাকে মেরে ফেলে। যারা প্রান্তিক দরিদ্র নিম্ন মধ্যবিত্ত এই দেশের মানুষজন রয়েছে তাদের পড়াশোনা করার কোনো অধিকার নেই। এটা বিজেপি সরকারের মোটিভ। এটা বিজেপি সরকার চাই, বিজেপি সরকার চাই পড়াশোনাটা হোক, উচ্চশিক্ষা হোক শুধু আম্বানি আদানি বড় লোকেদের শিক্ষা। তো খুব স্বাভাবিকভাবেই দিনের পর দিন ধরে এইভাবে জনশিক্ষা টুটি চিপে মারা হচ্ছে। আজকে যন্তর মন্তরের সামনে যেটা চলছে, দেশব্যাপী আন্দোলন চলছে, সেই আন্দোলনকেও টুটি চিপে মেরে ফেলতে চাইছে এই দেশের সরকার। আর যেভাবে রক্তাক্ত করা হলো, টিয়ার গ্যাস ছোড়া হলো, ব্যারিকেড দেওয়া হলো, যারা লড়াই করছে তাদের হাতে কোনো পাওয়ার নেই, ফলত কেন্দ্রীয় সরকারের এত ভয় কোথায়? কেন্দ্র সরকার আসলে যে কোনো রকম মুক্ত চেতনা, যে কোনো রকম প্রতিবাদী কণ্ঠ, যে কোনো আন্দোলনকে ভয় পায়। আমরা দেখে এসেছি সোনাম ওয়াংচুককে কিভাবে তোলা হলো, সাদা কাপড়ে মুড়ে রেখে, গণতন্ত্রকে মুড়ে রেখে, ডেমোক্রেসিকে মুড়ে রেখে সোনাম ওয়াংচুককে অনশন মঞ্চ থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো। হাইকোর্ট, দিল্লি হাইকোর্ট কি রায় দিয়েছিল? দিল্লি হাইকোর্ট রায় দিয়েছিল যে সোনাম ওয়াংচুক তার যাতে 20 দিন হয়ে গেছে, তার যাতে ফাস্টিংটাকে কোনোভাবে আটকানো যায়। এটা তো সরকারের পক্ষ থেকে কোনো একটা কর্তৃপক্ষ এসে, সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সরকারি টিম এসে কথা বলতে পারতো, আলোচনার মাধ্যমে এইটা শেষ করতে পারতো। কিন্তু সরকার আলোচনার রাস্তাতেই যেতে চাইলো না। সরকার দিল্লি পুলিশকে লাগিয়ে, দিল্লি পুলিশকে দিয়ে জোর করে সোনাম ওয়াংচুককে অনশন মঞ্চ থেকে তুলে নিয়ে গেল। আজকে যন্তর মন্তরের সামনেও যেটা দেখলাম, সেটা সরকার স্পষ্টত এই আন্দোলনকে ভয় পাচ্ছে। ছাত্রদের আন্দোলনকে সরকার ভয় পায়, এটা আজকে আবারও প্রমাণিত।